Hello everyone, this is Danan sir and welcome to my online class. Once again I am present with a new chapter of environmental studies. The title of this chapter is I share my world with them, and the serial number of this chapter is 9. This is the first video of this chapter. So first we will do reading practice of this chapter, because some students have problems regarding pronouns, and in this chapter we will learn about the animals around us, about the movement in animals, about how animals use their tails, about animals as friends, about birds, food, feathers and sounds, about common features of insects, about common creature found in our houses. So approx 6 or 7 subtopics of this chapter, and through this chapter we will try to learn about these all information about animals. So let's start this class. Let's reading practice. Starting point, take the giraffe to its family. This is a activity corner, so all of you will do it yourself. Learning ladder, animals around us. The first subtopic of this chapter is animal around us. Our world is inhabited by numerous animals and birds. मतलब हमारा यह जो संसार है यह अनेक प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स से भरा हुआ है. बहुत अनेकों तरह के अनेक प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. इन पेज नंबर 66, दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर around our house, in the forest, in the mountains and even under water. मतलब जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, या तो वह हमारे घर के चारों ओर हो, या घर के अंदर हो, जंगल में हो, पहाड़ों पर, पर्वतों पर हो, इवन यहाँ तक कि पानी के अंदर. फ्रॉम द ह्यूज ब्लू व्हेल्स टू टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, animals are found in all shapes and sizes. एक बड़ा सा ब्लू व्हेल, ह्यूज मीन्स विशाल, ह्यूज मीन्स विशाल, एक ब्लू व्हेल से लेकर एक छोटे बैक्टीरिया एनिमल्स, जितने भी अलग अलग तरह के शेप और साइज में ये जानवर पाए जाते हैं. ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज सर्टेन फीचर्स. जितने भी ग्रुप के एनिमल्स है उसमें कुछ खास फीचर्स, कुछ खास विशेषताएं, कुछ आकृति, कुछ आकार पाए जाते हैं. विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और यही फीचर्स उन लोगों को एक दूसरे से थोड़ा अलग करता है और लोगों में अंतर बताता है. मूवमेंट इन एनिमल्स. मूवमेंट मीन्स मूव करना मतलब घूमना, चलना. कैसे घूमते हैं? ऑलरेडी वी नो दैट movement is the features or characteristics of living things. Most animals move on 4 legs. For example, giraffes and rhinoceros. अधिकतर जानवर जो है अपने 4 पैरों से ही चलते हैं. अधिकतर एनिमल्स में क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, वो अपने चारों पैरों से चलते हैं. जैसे जिराफ्स, cows, buffaloes, rhinoceros, so many examples. Some animals like cats, dogs and lions have padded feet. कुछ जानवर जैसे कैट्स, डॉग्स, लायंस में क्या होता है? उनका फिट जो होता है, पैर जो होता है वो पैडेड मतलब गद्देदार होता है. These are called paws. इसको paws बोलते हैं. paws मतलब क्या होता है? पंजा.
दीज आर कॉल्ड पॉज। दीज अलाउ देम टू मूव साइलेंटली। तो ये जो पैडेड फिट होता है, जब वो चलते हैं इस पैडेड फिट से तो आवाज़ नहीं होता, साइलेंट रहते। देखते हैं हम लोग भी देखते हैं कि बिल्ली वगैरह कुत्ते वगैरह चलते हैं तो उनके चलने का आवाज़ नहीं होता। हॉर्सेस, काउज एंड कैमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ हूफ्स। हूफ्स मीन्स क्या होता है? खूर। आप लोग देखे होंगे घोड़े का या गाय का या गॉट, ही गॉट, सी गॉट, जितने भी जानवर हैं इस टाइप के या कैमल्स हैं, काउज हैं, इस सब में हुप्स होता है। हुप्स का मतलब क्या होता है? हुप्स का मतलब होता है खूर। जो बोलते हैं ना कि गाय का या भैंस का खूर होता है, हुप्स मीन्स होता है खूर। बर्ड्स हैव 2 फीट। जितने भी बर्ड्स हैं, अधिकतर पक्षियों में 2 पैर ही होते हैं। देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। उनका विंग्स, उनका पंख जो है उनको उड़ने में उनकी मदद करता है। स्नैक्स लाइक स्नैक्स स्लाइड ऑन द ग्राउंड। अब सांप, सर्प वगैरह जो है वो क्या करते हैं? वो रेंगते हैं। वह जो है ज़मीन पर मूव कैसे करते हैं? वो रेंगते हैं। सेंटीपीड्स एंड कैटरपिलर्स हैव मेनी फीट दैट हेल्प देम टू मूव। सेंटीपीड्स, कनखजूरा, जिसको देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, उनके बहुत सारे पैर होते हैं, वो सब जो है उनको चलने में मदद करते हैं। आफ्टर दिस, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर टेल्स? वी नो दैट सम एनिमल्स हैव टेल्स। बहुत सारे ऐसे जानवर जिनमें पूँछ होता है, तो ये पूँछ उन जानवरों को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे यूज होता है? द टेल ऑफ एन एनिमल सर्व्स अ स्पेशल पर्पस। जितने भी जानवरों में जो पूँछ होते हैं उनका एक विशेष तरह का उद्देश्य होता है, एक विशेष तरह से मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मंकीज स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर यूजिंग देयर टेल्स। अब मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से झूल जाते हैं, उछल जाते हैं, किसके सहायता से? तो टेल्स, अपनी पूँछ की सहायता से। देयर टेल्स हेल्प देम टू बैलेंस देयर बॉडी। और ये पूँछ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उनके बॉडी को नियंत्रित करने में, संतुलित करने में मंकी की मदद करता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 67। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स एंड फिश यूज देयर टेल्स टू मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। बर्ड्स और फिश में जो पूँछ होता है उनका, बर्ड्स में भी पूँछ होते हैं, बर्ड्स और फिश में जो पूँछ होता है तो उनको मूव करने में, चलने में किस दिशा में? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास दिशा में, एक विशेष दिशा में उनको मूव करने में बर्ड्स को और फिश को मदद करता है। कौन मदद करता है? उनका पूँछ, उनका टेल्स। नेक्स्ट इज डॉग्स शो देयर अफेक्शन बाय वैगिंग देयर टेल्स। ये इसके बारे में हम लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डॉग्स जो है किसी को प्रभावित करने के लिए, अपना भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पूँछ को हिलाता है। कैट्स शो देयर एंगर बाय रेजिंग देयर टेल्स। और बिल्ली आप लोग देखे होंगे, बिल्ली क्या करती है? जब गुस्से में रहती है, क्रोध में रहती है, तो अपने पूँछ को पीछे से उठा के सीधा खड़ा कर लेती है, ऊपर की ओर सीधा खड़ा करके उठा देती है। एनिमल्स एज फ्रेंड्स, वी मस्ट ऑलवेज ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड अफेक्शन। वी मस्ट ऑलवेज, हमेशा जो है हम लोगों को जानवरों के साथ प्यार करना चाहिए, कभी उसको जो है छेड़ना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट टीच देम, टीच मतलब छेड़ना या मारना। वी मस्ट प्रोवाइड देम इनफ फूड एंड टेक देम टू अ वेटरिनेरियन इफ़ दे फॉल सिक। क्या? तो हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़े उस लोगों को तो खाना वाना उपलब्ध कराना चाहिए, और ज़रूरत पड़े अगर वो बीमार है, अगर जानवर बीमार है तो उससे जानवर के डॉक्टर के पास, वेटरिनेरियन के पास, वेटरिनेरियन में जो जानवर के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं वेटरिनेरियन। बर्ड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बर्ड्स जो है पंछी, जितने भी पंछी हैं वह हमारे इस इकोसिस्टम का एक भाग है। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग एक जब क्लास आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे।
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देश, विश्व के अलग अलग, संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। दे हैव कलरफुल फीदर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स एंड क्लॉज। जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी है, सभी जो है काफ़ी कलरफुल होते हैं। उसमें कलरफुल उनका पंख होता है, उनका अलग अलग प्रकार के उनका बिक्स एंड क्लॉज, बिक्स और क्लॉज मतलब चोंच और पंजे पाए जाते हैं। सम ऑफ देम मे ऑल्सो हैव अ मेलोडियस वॉइस। कुछ बर्ड्स में उनका जो आवाज़ होता है वो मेलोडियस होता है। मेलोडियस मतलब क्या होता है? सुरीला, मीठा मीठा आवाज़ होता है। Food for birds. Birds have different eating habit. Most birds eat worms, seeds, fruits and small insects. अब पंछियों का क्या क्या खाना है? तो अलग अलग प्रकार के पक्षी, अलग अलग पंछियों का अलग अलग फूड हैबिट है, अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे अधिकतर बर्ड्स जो है या तो वो वर्म्स में होता है, कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, कुछ सीड खाना पसंद करते हैं, कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला है वर्म ईटिंग बर्ड्स। सम बर्ड्स लाइक रॉबिन्स मोस्टली ईट वर्म्स। एक बर्ड है जिसका नाम रॉबिन्स है, वो क्या खाना पसंद करता है? वर्म्स। वर्म्स किसको बोलते हैं? देखते होंगे रेंगने वाले मल्टी सेगमेंटेड कीड़े होते हैं, उसको वर्म्स बोलते हैं। इसके बाद इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। सम बर्ड्स लाइक वुड पेकर एंड ऑर्बलर्स ईट्स इंसेक्ट्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कीड़े खाते हैं, जैसे वुड पेकर और रैबलर्स। Now come to the page number 68. Next point is seed eating birds. Birds like sparrows eat seeds. कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो सीड खाते हैं, माने बीज को खाते हैं। फिश ईटिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक बर्ड और ईगल्स ईट फिश। बर्ड ईगल्स जो होते हैं वह मछलियों को खाते हैं। नेक्टर ड्रिंकिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स ड्रिंक नेक्टर। नेक्टर किसको बोलते हैं? फूलों के रस को। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक मैकॉज एंड पैराकिट्स ईट फ्रूट्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे मैकॉज और पैराकिट्स, ये क्या खाते हैं? ये फ्रूट्स खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीदर्स। फीदर्स मीन्स व्हाट? पंख। द फीदर्स ऑफ बर्ड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन साइज, शेप एंड कलर। जितने भी पंछी हैं, बर्ड्स हैं, उनका फीदर्स का जो शेप एंड साइज है, कलर है, वो एक दूसरे से अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अलग अलग तरह के बर्ड्स का जो फीदर्स होता है, पंख, वो अलग अलग तरह से फंक्शन, अलग तरह से काम करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स फाउंड इन द बर्ड्स। बर्ड्स में 3 प्रकार के फीदर्स पाए जाते हैं। फीदर्स मीन्स पंख, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, पंख, ठीक है। नेक्स्ट इज first type of feathers is body feathers. These feathers cover most of the body of the bird and protect it from rain, cold and heat. These feathers give shape and color to the bird. ये पहला जो बॉडी फीदर है वो उसका क्या काम है? यह बॉडी फीदर जो होता है वो बर्ड के बॉडी को पूरा कवर करते हैं, ढकते हैं, और ये जो बॉडी फीदर है वो बर्ड्स को हीट से, कोल्ड से, रेन से बचाता है। और यह फीदर जो है, बॉडी फीदर्स जो है, वह शेप और कलर देता है बर्ड को। बर्ड का शेप पता चलता है कि बर्ड का शेप कैसा है, आकार कैसा है, उसका कलर क्या है। सेकंड इज फ्लाइट फीदर्स। फ्लाइट मीन्स, समझ में ही आ रहा है, फ्लाइट मीन्स उड़ना। फ्लाइट फीदर्स, दीज फीदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। फ्लाइट फीदर जो है बर्ड्स को उड़ने में मदद करता है। दे आर फाउंड ऑन द विंग्स। यह विंग्स पर पाया जाता है, मौजूद होता है। एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स। दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स। यह फ्लाइट फीदर्स जो है यह विंग्स पर मौजूद होता है और पूंछ पर। द टेल फीदर्स आर यूज टू नेविगेट वाइल फ्लाइंग। यह जो टेल पर, बर्ड्स के पूंछ में जो ये फीदर्स पाया जाता है वो क्या यूज है? तो इसका यूज जो है जब वो उड़ते हैं तो एक उसका डायरेक्शन सेट करने में उसकी हेल्प करता है, डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड, लास्ट वन इज डाउन फीदर्स। दीज फीदर्स आर सॉफ्ट, स्मॉल एंड फ्लपी। दे कीप द बर्ड वार्म। ये जो डाउन फीदर्स होता है, डाउन फीदर्स, यह बर्ड
ये क्या होता है, तो दीज फीदर्स आर, यह फीदर जो है वह सॉफ्ट स्मॉल और फ्लफी फीदर्स होता है, और यह जो है बर्ड को गर्म रखने में, बर्ड के बॉडी को गर्म रखने में उसकी हेल्प करता है। दे कीप द बर्ड्स वार्म, ये बर्ड्स को गर्म रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट वीडियो we have done the reading practice of 2 or 3 pages of chapter number 9, and some pages are left to reading. So all of you will read this chapter first to understand this chapter properly, and in next video I will explain everything about content of this chapter. Thank you.